કાકા બાબુદાન રામ રામ। હું આવી ગયો તમારી વસમાં મુકેશ પરમાર ખબર લઈને આજ વાત કરી લઈએ કે आज देशभरमा અને પ્રદેશભરમાં ભગવાન બિરસા મુંડાની જયંતિ ધૂમધામથી મનાઈ। એની હાથે હાથે आज જેવી રીતની વાત કરીએ કે રતલામ જિલ્લાને ધરાડ ગામમાં એક હંગામો ચાલ્યો। હંગામા મતલબ કહેવાની વાત કે સુર્ખીઓમાં આવ્યો અને કે સાંસદ ગુમાનસિંહ ડામોરનો કાફિલો જાતેલો અને તેની સામે જેએસનો એક સામાજિક કાર્યક્રમ ચાલતેલો, તેની બસમાં એક जुलूस निकालतेलो। એ બધી વાતો નીકળીને આવ્યો સામે। હાવીમાં હું થયો कि जब कलेक्टर और सांसद गुमान सिंह डामोर नो काफिलो ती घड़ी जातेलो, तीना काफिला में केवी रीते प्रशासन तरफ थी हूँ सुख थाएगी कि कहाँ आन जेस ने कार्यकर्ता ये मांग करी के जो ताहनो जो निवेश क्षेत्र ने जी बात करी, जो निवेश क्षेत्र जो कारखाना बनवा वाला से तीने कारखाना ने जमीन अधिग्रहण करी मेली सरकार एवी रीतनी आरोप लाग्यो से। तीना आरोप पर जेएस ने राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल कटाराए भी प्रतिक्रिया आली से। तीने भी कह दू कि भाई हूँ से यो कुनो गबोड़ो से कुनो खेल से। पहला तमु सांसद गुमान सिंह डामोर नी बाइट हामड़ो, फिर तमने बताड़ू कि जेएस ने प्रतिक्रिया से तीहू जेएस वाला ने कार्यकर्ता राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ कह दू ती भी हामड़ो कि हूँ कल से आयो बेहू आरोप में हूँ पासे तमु होशो कौन सही से कौन खरू से ये तमु समझीने विचार करी सके। एवी रीतनी वातो खेल कौन चाली रह्यो छे, कोनो एवो बधो खेल चाली रह्यो। तो एवी रीतनी हूँ तमारी वसमां खबर और जानकारी लईने आवतो रही। काका बाबदा राम राम। कार्यक्रम संपन्न करवा करके रतलाम लौट रहे थे तो उस समय जब हम धराड़ से निकल रहे थे, तब सामने से कुछ हमारे युवा साथी जो अपने आप को पीले गमछे लपेटे हुए थे, वो पता नहीं किस संगठन के थे, मैं तो जानता नहीं हूँ, पर उन्होंने, हम निकल रहे थे तो पहले तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, पर जब हमारी गाड़ी आधा से अधिक रास्ता क्रॉस कर गई तो फिर उन्होंने विरोध करना शुरू किया और देश विरोधी नारे लगाना शुरू किए। तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन मनाने के स्थान पर वो भारत को और भारत की संस्कृति को कमज़ोर करने का काम कर रहे थे। उनका मुख्य उद्देश्य ये है कि भारत कमज़ोर हो, भारत की संस्कृति कमज़ोर हो और जनजाति समाज बदनाम हो। उनको जनजाति समाज का जो गौरवशाली इतिहास है उससे कोई लेना देना नहीं, भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन से कोई लेना देना नहीं। उनका सिर्फ विरोध भारत और भारतीय संस्कृति से। नहीं, उनका ये कहना है कि निवेश क्षेत्र का निरस्त करने के लिए विरोध किया गया। देखिए, निवेश क्षेत्र में एक भी किसान की जमीन नहीं ली जा रही है। जब एक भी किसान की जमीन नहीं ली जा रही तो विरोध किस बात का? आपने इनसे बैठ के कुछ बात कोऑर्डिनेट करने की कोशिश नहीं, मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि हम सब भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन मनाने आए हैं, हम भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन मनाएं और किसी भी किसान की कोई ज़मीन नहीं ली जा रही है, मैंने उनको बताया। ये हिंसक जो उनका जो प्रदर्शन था वो धीरे धीरे हिंसक हो रहा था और जब हमारी गाड़ी निकल रही थी तो ऊपर से पत्थर भी फेंके और हमारे जो कलेक्टर साहब के गनमैन थे उनको भी लगा है। वो तो पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को इस मामले में थोड़ा सा सख्त होना पड़ेगा। हमने पूरा प्रकरण, जब मेरे साथ ये घटना घटी तब कलेक्टर साहब हमारे गाड़ी में ही बैठे हुए थे, वो खुद उनकी आंखों के सामने पूरा घटनाक्रम हुआ है और मैंने पूरी घटनाक्रम की जानकारी पुलिस अधीक्षक को भी दे दी है। तो आपने अपनी तरफ से कोई शिकायत की है? नहीं, शिकायत की जरूरत होगी, शिकायत जरूर करेंगे। नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो देखिए धराड़ की जो घटना हुई है ये मेरी भी जानकारी में आई है, तो पूरा घटनाक्रम देखने के बाद में वहां स्थानीय जो साथी है उनसे बात करने के बाद में एक चीज तो स्पष्ट हो जाती है कि धराड़ का जो घटनाक्रम था ये भारतीय जनता पार्टी और स्थानीय प्रशासन ने लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने के लिए मिली भगत करके और जो कदम उठाया ये उसी के तहत था। ये इनकी एक सोची समझी साजिश और रणनीति थी जिसके चलते इन्होंने जयस को निशाने पे लिया। इससे पहले भी ये जयस को वामपंथी विचारधारा से जोड़ने की कई नाकाम कोशिशें कर चुके हैं। आज भी इन्होंने कोशिश की और इस कोशिश में स्थानीय जो विधायक हैं वो भी शामिल थे, स्थानीय जो सांसद है गुमान सिंह डामोर वो भी शामिल थे और रतलाम का जो जिला प्रशासन था
ये पूरी जो व्यू रचना है ये उन्हीं के द्वारा की गई है। सर, इसमें एक बड़ा सवाल निकल करके सामने आता है, क्योंकि जयस आदिवासी संगठन है और वर्तमान में झाबुआ आदिवासी अंचल है, रतलाम आदिवासी अंचल है, जो सांसद हैं वो भी आदिवासी हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जयस पर आरोप लगा रहे हैं कि बिरसा मुंडा जयंती के समय पे वो विरोध किस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं, देश विरोधी नारे लगाने तक का उन्होंने आरोप लगाया। देखिए, जयस मूलतः आदिवासी समाज और सामाजिक विचारधारा का संगठन है और जयस के इतिहास में आज तक ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह साबित होता हो कि जयस ने ऐसा कोई काम किया। लेकिन एक रणनीति के तहत, पूर्व नियोजित षड्यंत्र के तहत आज जो धराड़ में घटना हुई है उसके लिए जिम्मेदार बीजेपी है, बीजेपी के सांसद हैं और बीजेपी के स्थानीय विधायक हैं और रतलाम का जिला प्रशासन है। सर, ये इसमें समय का भी आपने बीच में बताया था कि उसी समय पर देखिए, ये बहुत बड़ी एक विचारणीय प्रश्न है कि जब वहां सामाजिक संगठनों का प्रोग्राम चल रहा था तो उस चलते हुए प्रोग्राम में कलेक्टर अपने लश्कर के साथ क्यों पहुंचे, उस लश्कर में विधायक और स्थानीय सांसद उनके वाहनों का काफिला क्यों था और उसी वक्त वहां पे वो क्यों गए। अपने आप में कई प्रश्न उपस्थित होते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो सरकार और बीजेपी अब इस बात का जवाब दे कि वे लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ना क्यों चाहते हैं। क्या वो आदिवासी समाज को वामपंथी विचारधारा से ग्रसित ये साबित करना चाहते हैं? क्या वो ऐसी तोहमत हमारे सर पे लगाना चाहते हैं? क्या वो आने वाले चुनाव के चलते हम पे दबाव बनाना चाहते हैं? बीजेपी और शिवराज सिंह जी इस बात को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करें। और प्रदेश की जनता से मैं ये कहना चाहता हूं कि जयस पूरी तरह से सामाजिक विचारधारा से उत्पन्न हुआ और चलने वाला संगठन है। हमारा देश विरोधी किसी भी तरीके की जो घटना है, विचार है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और जो धराड़ में जो घटनाक्रम हुआ है इसके लिए पूरी तरीके से सरकार, स्थानीय प्रशासन और बीजेपी के सांसद गुमान सिंह डामोर इसके लिए जिम्मेदार हैं। सर, अपना नाम और पद बताएं। अनिल कटारा, राष्ट्रीय प्रवक्ता जयस।